मैं SK क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सप्ताह की तरह हम करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे खेल से संबंधित क्वेश्चन है 4, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित 3 क्वेश्चन है और प्रमुख व्यक्ति और अपॉइंटमेंट से संबंधित हमने 5 क्वेश्चन लिए। रक्षा से संबंधित हमने 4 क्वेश्चन लिए। पुरस्कार और योजना से संबंधित हमने 2-2 क्वेश्चन लिए और स्थान से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन लिए और दिवस से संबंधित हमने 1 क्वेश्चन लिया है और त्यौहार से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन लिए और विविध से संबंधित हमने 9 क्वेश्चन लिए। इस प्रकार हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस है। हमारा जो क्वेश्चंस है वो खेल से संबंधित स्टार्ट होता है। चीन के हांगझाऊ शहर में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य होने वाले पैरा एशियन गेम्स कौन से क्रम के हैं? तो अभी रिसेंटली जो हांगझाऊ शहर में पैरा एशियन गेम्स हो रहे हैं, ये कौन से क्रम के हैं? 4थे क्रम के हैं। और अभी इनसे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे हांगझाऊ शहर में, वो कौन से क्रम के थे? वो 19वें क्रम के थे। और जब इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4th क्रम के। जबकि 33वें क्रम के जो 2024 में ओलंपिक्स 2024 के जो ओलंपिक होंगे पेरिस फ्रांस में, वो कौन से क्रम के हैं? 33वें क्रम के। जबकि 3rd पैरा एशियन गेम्स जो 2018 में हुए थे, ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए। जबकि आगामी 5वें क्रम के पैरा एशियन गेम्स जो 2026 में होंगे, वो जापान के आईची और नगोया प्रांत में होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है 4th पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो जो 4थे क्रम के पैरा एशियन गेम्स हो रहे हैं, उनमें हमारे भारत के 2 ध्वजवाहक है। एक है पारुल परमार और यह दूसरे हैं अमित सरोहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। जबकि जो 19वें क्रम के अभी जो पैरा एशियन गेम्स हुए, उनके ध्वजवाहक थे लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत। और ये अवनी लेखरा, इन्होंने जो 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल थे, उनमें शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब हमारा क्वेश्चन है झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूही। यह झारखंड में 27 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के मध्य होने जा रही है। जबकि जो शेरू शुभंकर है, यह राजस्थान में होने वाले जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है उनका शुभंकर है। और ये चेन कोंगकोंग, ये जो 19वें एशियन गेम्स थे जो हांगझाऊ में हुए थे, उनका शुभंकर था। हाल ही में विश्व की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन हैं? वर्तमान में जो कार्ल मैग्सन है, ये विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। इनको जो कतर शतरंज चैंपियनशिप चल रही है, इसमें कार्तिकेयन मुरली ने हराया है, जो इनको हराने वाले तीसरे भारतीय हैं। इनसे पहले विश्वनाथ आनंद व हरिकृष्णा इनको हरा चुके हैं। जबकि जो आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने जो बाकू अजरबैजान में 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, उसमें सिल्वर मेडल जीता था। ये दूसरे भारतीय थे जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। इनसे पहले विश्वनाथ आनंद पहुंचे थे और ये जो कार्लसन मैग्सन है, इनसे हार गए थे। अब हमारा
क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हाल ही में विश्व के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो यह क्लिनिकल परीक्षण भारत में हुआ है। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसने दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल परीक्षण किया है और यह जो इंजेक्शन है 99% सुरक्षित है और यह 13 वर्षों तक प्रभावी है और यह जो शुक्राणु होते हैं उनको नष्ट करता है। अब हमारा क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू स्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने TVD-1 जो मॉडल है इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। जो गगनयान मिशन है वो 2024 में लॉन्च होगा। यह भारत का मानव युक्त मिशन है। अब हमारा क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड एनिमल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। यह एक एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसको H5N1 भी बोलते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अब हमारा क्वेश्चन है प्रमुख व्यक्ति और अपॉइंटमेंट से संबंधित। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक टंडन। यह अशोक टंडन की बुक है जिसको वर्तमान में जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी, इन्होंने लॉन्च किया है। यह भारत की गौरव गाथा यात्रा गुलामी से लेकर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तब तक प्रकाश डालती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट में 2 राज्यपाल नियुक्त किए, एक रघुवर दास और एक इंदर सेन रेड्डी। जो त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया है वो इंदर सेन रेड्डी को किया है, जबकि रघुवर दास इनको ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया है। और आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करती है और वहाँ के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? वह है राजीव गौबा। अब हमारा क्वेश्चन है न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है, जो 38वें क्रम के हैं। इनसे पहले जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे वो क्रिप्स हॉपकिंस थे, ये 37वें नंबर के थे, जबकि न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन ये इनसे पहले थी। और बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा जो कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, यह भी चर्चा में। इसके अलावा ब्राजील
यहाँ के प्रधानमंत्री है लूला डी सिल्वा, यह भी चर्चा में। और G20 की नेक्स्ट बैठक कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। हाल ही में दिवंगत हुए मनोहर सिंह गिल का संबंध था, जो ये MS गिल थे, इनका संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ये भारत के 1996 से 2001 के मध्य भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। इसके अलावा ये भारत के खेल मंत्री भी रहे हुए हैं मनमोहन सिंह सरकार में। भारत के महान्यायवादी वर्तमान में R वेंकटरमणि है और मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है और मुख्य सतर्कता आयुक्त यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है और मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है। अब हमारा क्वेश्चन है, रक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है और ये सुरक्षा मिशन हैती में प्रारंभ किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अब्बाबिल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? यह अब्बाबिल मिसाइल है जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है और इसका परीक्षण पाकिस्तान द्वारा किया गया है। यह जो मिसाइल है अब्बाबिल, यह पाकिस्तान की मिसाइल है। इसके अलावा पाकिस्तान की मिसाइल है गजनवी, साइन, और इजराइल ने अभी एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है आयरन बीम, और इसका एक आयरन डोम, यह सुरक्षा मिशन है आयरन डोम। इसके अलावा आयरन बीम यह मिसाइल है, इसका अभी परीक्षण किया है। इसके अलावा रूस ने भी एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है बुरवेस्तनिक, और ईरान ने भी 2 मिसाइलों का परीक्षण किया, एक है फतेह और एक है खैबर। और भारत की जो नवीनतम बैलिस्टिक मिसाइल है वो अग्नि 5 है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता रेंज 5000 किलोमीटर है। अब हमारा क्वेश्चन है, रक्षा से संबंधित भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? यह अभ्यास यूके के वेल्स में हो रहा है और इसको गश्ती सैन्य अभ्यास का ओलंपिक भी कहा जाता है। इसमें 60 किलोमीटर उबड़ खाबड़ कठिन रास्तों को 48 घंटे के अंदर पार करना होता है। इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है जो कि यूके में आयोजित हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इम्फाल। इसके तहत फर्स्ट जहाज था INS मार्मू गोवा, सेकंड जहाज था INS विशाखापत्तनम और थर्ड INS इम्फाल, और जो फोर्थ जहाज शामिल होगा वो होगा INS सूरत। और इन जो प्रोजेक्ट बी के तहत जो विध्वंसक जहाज बन रहे हैं इनका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड कर रहा है। हाल ही में जो पुरस्कार के क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के दिवंगत मार्टी अहितसारी को वर्ष 2018 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, शांति का नोबेल। फिनलैंड, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति रह चुके हैं
इनको 2008 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और फिनलैंड नाटो का 31वां नवीनतम मेंबर है। तो इसमें का एक फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन, इसकी स्थापना भी किसने की थी? मार्टिन एइचसारी ने की थी। अब हाल ही में साकोराव मानवाधिकार पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है महसा अमीनी। यह ईरान की रहने वाली एक कार्यकर्ता है जिन्होंने महिलाओं के शोषण के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनकी 22 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको साकोराव मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। इनसे पहले मलाला यूसुफजई को भी यह पुरस्कार मिल चुका है और नरगिस मोहम्मदी, यह भी ईरान की है और इन्हें वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो योजना से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाइफ मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो जो ये लाइफ मिशन है, इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 योजनाएं प्रारंभ की है, एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और एक इकोमार्क योजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी। जो मिष्टी योजना है वो मैंग्रोव वनों के संरक्षण से संबंधित है, जबकि पीएम परिणाम योजना यह भूमि प्रदूषण को कम करने से संबंधित योजना है। हाल ही में नशा मुक्ति के खिलाफ द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब में जो ड्रग से संबंधित ड्राइव अगेंस्ट ड्रग जो नशा मुक्ति है, इसके खिलाफ एक अभियान प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है होप इनिशिएटिव। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वाले सर कराएंगे। तो पीछे के क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। चलते हैं अब आगे के क्वेश्चंस पर। अब आते हैं हम स्थान के क्वेश्चंस पर। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश की प्रथम क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिडक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देश की, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट लगाओ क्योंकि ये पहली बार है और ये प्रथम क्षेत्रीय रैपिड रेल है और ये पहली बार चलाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो रैपिडक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है और ये प्रथम रेल ये दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई जाएगी और इन जो प्रथम क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिडक्स हैं इनका नाम नमो भारत रखा जाएगा। नमो भारत, ये इनका नाम रखा जाएगा। तो मैं अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी में। यह जर्मनी, बर्लिन के जर्मनी में हुआ है। देख सकते हैं आप, ये इसकी पिक्चर है। तो ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ है। अब आते हैं हम दिवस के क्वेश्चंस पर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 27 अक्टूबर को मनाया गया है। अब आते हैं हम त्योहार के क्वेश्चंस पर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कटी बिहू 2023 त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? जो कटी बिहू 2023 कटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया है और ये असमिया कैलेंडर के अनुसार ये काटी मास में मनाया जाता है। काटी मास में मनाया जाता है और जो ये त्योहार है, जो कटी बिहू त्योहार है, ये एक तो चावल की वृद्धि के लिए और जो आगे आने वाले मौसम परिवर्तन से संबंधित है। और ये एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया था कि जो कटी बिहू त्योहार है, ये कटी बिहू त्योहार किस पेड़ के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है? तो ये तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाकर
तो ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये काटे मास को मनाया जाता है, ये हो गया। अगला है त्योहार का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फूलों का उत्सव बतुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है और इसे पुष्प उत्सव भी कहते हैं। पुष्प उत्सव भी कहते हैं। और जो ये तेलंगाना में तो मनाया जाता है, इसके साथ साथ ये है तेलंगाना का, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में अगर तेलंगाना नहीं हो तो आंध्र प्रदेश हो, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। आते हैं हम विविध के क्वेश्चंस पर। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया है? तो ये आईआईटी बीएचयू ने किया है। और जो ये तकनीकी है, ये नई उच्च क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन तकनीकी के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। और जो हरित हाइड्रोजन है, ये राष्ट्रीय हरित मिशन, राष्ट्रीय हरित मिशन में भी ये सहयोग करेगा। जो ये क्वांटम समर्थित जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा, जो ये आईआईटी बीएचयू ने इसको किया है। आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं हम। हाल ही में विज्ञान भारती और इसरो द्वारा स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जो ये स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश से। और इसमें जो इसरो और विज्ञान भारती है, ये जो स्कूली बच्चे नहीं होते हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। जैसे ये बस है जो स्पेस ऑन व्हील्स है, ये स्कूली बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे और ये अलग अलग स्थानों पर जाकर बताएंगे। आगे का क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस देश के साथ हाल ही में 2+2 वार्ता की है? तो 2+2 वार्ता, जो 2+2 वार्ता है, जो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुई है। और जो ये 2+2 वार्ता है, ये पहली बार हुई है, ये फर्स्ट बार है, पहली बार है ये। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार है और इसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ये इसमें शामिल होंगे और ये नई दिल्ली में होगी। न्यू दिल्ली में होगी। अब आते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? नीदरलैंड। फर्स्ट पे रहा है नीदरलैंड और जो अंतिम स्थान पे रहा है वो रहा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना रहा है ये 47वें स्थान पर रहा है और भारत का इसमें स्थान है 45वां। तो इसमें हमारा आंसर होगा 45वां। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो इसरो के पास प्रेजेंट में 2 लक्ष्य दिए गए हैं इसरो को, जो आपको पूछ सकता है। एक तो है इसमें जो है स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, इसका तो लक्ष्य दिया गया है 2035। जबकि एक है मानव अंतरिक्ष मिशन,
इसमें है चंद्रमा पर मानव को भेजना, ये इसका लक्ष्य है 2040। इसका लक्ष्य 2040 रखा गया है। तो इसमें जो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है कितना, 2035 रखा गया है। जबकि मानव अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य कितना रखा गया है, 2040 रखा गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध है, तो यह है एनसीईआरटी से संबंधित है। एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी से संबंधित स्टूडेंट्स को जानकारी दी जाएगी, स्टूडेंट्स को इसमें जानकारी प्रदान की जाएगी। और जो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, दिनेश प्रसाद साकलानी। दिनेश प्रसाद साकलानी। आते हैं आगे क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए किस अधिनियम का हवाला देते हुए बदलाव करना संसद का काम है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत बताया कि भाई ये संसद का, इसमें बदलाव करने का काम किसका है, संसद का है। तो इसमें हमारा आंसर होगा विशेष विवाह अधिनियम, क्योंकि जो समलैंगिक विवाह इनको कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और जो ये थी कमेटी, इसमें 5 न्यायाधीश शामिल थे। इसमें 5 सदस्य थे, जिसमें एक महिला थी, हेमा कोहली। और जो इसमें हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी अनावरण किया गया है। यह कहां पर किया गया है, तो यह किया गया है अमेरिका में, इसका अनावरण किया गया है। और अमेरिका के भी मेरीलैंड में किया गया है। और जो हमारे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो किसने बनाया था, वो बनाया था राम सुतार ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है बी आर अम्बेडकर की, इसको भी राम सुतार ने बनाया। इन्होंने, राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी बनाया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये अमेरिका के मेरीलैंड में स्थापित की गई है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ ने भारत के किस गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। तो जो विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और भारत का इसका सदस्य भी 1975 को ही बना था। और इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड, स्पेन में है। और इसने 54 गांवों को इस सूची में शामिल किया है, 54 गांवों को शामिल किया है। और इसमें भारत का एक गांव शामिल है, वो है धोरडो गांव। इसमें धोरडो गांव शामिल है। और ये गुजरात के कच्छ के रण में है, गुजरात के कच्छ के रण में है। और प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा धोरडो गांव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्कर 2 का संबंध किससे है। तो चक्कर 2 का संबंध है सीबीआई से।
जो चक्र 2 अभियान है यह है वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें जैसे जो है मनी से संबंधित है, क्रिप्टो से संबंधित है, इसमें अनेक तरह की धोखाधड़ी से संबंधित होते हैं जो वित्तीय से संबंधित हो। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट में इसके निदेशक कौन है? इनके निदेशक है सीबीआई के प्रवीण सूद। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सीबीआई। तो हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और जो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आगे की क्लास में।